काफ़ी दिन हो गए। बंदे के कराने की बस की नहीं हो रही भाई। खरीद तो लिया उसने 8,000 रुपये में फ़ोन ही, मगर अब इसकी डिस्प्ले 11,000 की आ रही है, तो वो कहाँ से ठीक कराए। हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा ख्याल है आप सब ठीक होंगे। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कर्व डिस्प्ले के बारे में। कर्व डिस्प्ले का फ़ोन अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं या आपने ख़रीद लिया है तो अच्छी बात है, मगर कुछ बात इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कर्व डिस्प्ले की जो डिस्प्ले होती है ना, ये महंगी आती है, ये ध्यान रखना। सैमसंग का S9 प्लस या S8 प्लस, इनकी डिस्प्ले आपको 10 से 11,000 रुपये में मिलती है मार्केट में, और फिर उनकी भी गारंटी नहीं मिलती। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ठीक है। सर्विस सेंटर का तो पता नहीं, वो तो कुछ ना कुछ बहाना बना के गारंटी अवॉइड करा ही देते हैं। बाहर मार्केट की बता रहा हूँ, बाहर मार्केट में गारंटी नहीं मिलेगी। ये फ़ोन ख़रीदने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना। कई बार कई बंदे इन सेट को सेकेंड हैंड ख़रीद लेते हैं 10-12 हज़ार रुपये में, बाद में फिर पछताते हैं जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनमें जो रिपेयरिंग होती है ना, कॉस्टली पड़ती है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है। इस फ़ोन का स्पीकर अगर चेंज करना हो ना, ये फ्रंट वाला, आपके 800 से 1,000 रुपये कहीं नहीं गए भाई साहब। 800-1,000 रुपये बंदा ले लेगा। आप अगर ये कहो ना कि भाई स्मार्टफोन में जैसे कि ये C15 है रियलमी का, तो स्मार्टफोन में जैसे कि ये स्पीकर चेंज करना हो तो कोई 100-150 रुपये में कर देगा। ठीक है। मगर यही स्पीकर वाली प्रॉब्लम अगर इस फ़ोन में आ जाए, इसमें कर्व डिस्प्ले वाले में अगर ये दिक्कत आ जाए, तो भाई साहब इसमें फिर बंदा खोलने का चार्ज इतना ले लेगा आपसे, और आपको देखिए सीधा ये कह देगा। अगर आप कहोगे ना कि भाई यार स्पीकर तो आते हैं 30-40 रुपये का, आप इसमें जा 200 ले लो, तो भाई वो आपके हाथ में वापस दे देगा। वो रिस्क नहीं लेगा इतना बड़ा। वो कहेगा भाई ले, खुद ही कर ले, अपने आप ही कर ले। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के तभी इन फ़ोनों को परचेज़ करना। ये जो कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन होते हैं ना भाई, देखिए एक तो रिस्क होता है दुकान वाले के लिए ये कि वो जब ढक्कन को खोलता है ना, गर्म करके खोलेगा मशीन पे रख के। खोलते वक्त इसका है ना ढक्कन चटक सकता है। इसका जो बैक पैनल है ना, ये चटक जाता है खोलते खोलते, और ये चटक गया तो फिर आपको बुरा लगेगा। आप कहोगे भाई मेरा तो ढक्कन साबुत था, तूने तोड़ क्यों दिया। तो इस चीज़ के वो पैसे मांगते हैं कि भाई रिस्क है, अगर टूट गया ढक्कन तो भाई फिर ढक्कन डाल के भी देना पड़ेगा। और भी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसके बारे में, कि इसके जो मैकेनिक होते हैं ना भाई, बहुत कम मिलते हैं कर्व डिस्प्ले को चेंज करने वाले या इसके ग्लास चेंज करने वाले। मान लीजिए आपके ऊपर का गिलास टूट गया भाई, ये कम से कम है ना आपका 4,000 रुपये तक कोई बंदा चेंज करेगा। ठीक है। और अगर आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स जो दिखाते हैं ना, जैसे कि बड़ी मार्केट में कि भाई यहाँ जाओ 1,500 रुपये में हम कर देंगे, 2,000 रुपये में हम कर देंगे भाई साहब, हमारी गारंटी। वो भाई कुछ नहीं होता, वो आपका मदरबोर्ड चेंज कर देंगे भाई। सेट तो खोलेंगे आपके सामने, उसके बाद डिस्प्ले निकालने की थोड़ी बहुत एक्टिंग वगैरह करके ये वाला मदरबोर्ड निकालेंगे। मदरबोर्ड उनका बिक जाएगा 10-12 हज़ार रुपये का। ठीक है। बड़ी मार्केटों में ये फ्रॉड होता ही होता है। ठीक है। उनका जो किराया होता है ना दुकानों का, 1-1, 1.5 लाख रुपए किराया होता है। कहाँ से निकलेगा ये 500-500 रुपये लेके थोड़ी किराया निकलना उनका। तो उनका किराया निकलता है इसी तरीके से। वो ये मदरबोर्ड वगैरह ये सेल करते हैं फिर अलग अदर स्टेट पे। ठीक है। तो ये चोरी करके कि आपका मदरबोर्ड निकाल लेंगे सस्ता कह के, आप फंस जाओगे 1,500 रुपये में। भाई ग्लास चेंज हो रहा है वहाँ पे, वो मैं करा लेता हूँ। भाई कुछ ना कुछ सामान आपका निकलेगा ज़रूर, कंफर्म है ये। ठीक है। बड़ी मार्केटों में। और अगर आपको सही काम कराना है तो फिर वो आपसे कोई ना कोई 4,000 रुपये 4,500 रुपये इसको चेंज करने के लेगा। और डिस्प्ले टूटने का रिस्क भी रहेगा। अगर ऊपर का गिलास चेंज करते हैं और डिस्प्ले आपकी टूट गई तो फिर उसमें आपको और थोड़ा सा पैसा और पे करना पड़ेगा, और आपका वो फोल्डर दूसरा लगा के दे देगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब, जो मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन लेते हैं तो ये समझिएगा कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसको सोच समझ के ख़रीदना। आप प्लेन डिस्प्ले वाला कोई ख़रीदिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके सारे फ़ोल्डर सस्ते मिलेंगे। इनके जो आजकल जो 5G फ़ोन आ रहे हैं ना, उनके भी फ़ोल्डर जो है सस्ते मिलते हैं, 1,000-1,200 रुपये में मिल जाता है। मगर ये जो कर्व डिस्प्ले वाले होते हैं ना भाई, इनकी डिस्प्ले बहुत महंगी पड़ती है। 10 बार कम से कम सोच लेना इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले। कोई सी भी कर्व डिस्प्ले हो, कोई सा भी फ़ोन हो आपका कर्व डिस्प्ले वाला, इसके एक तो रिपेयर करने वाले बहुत कम बंदे मिलेंगे आपको, क्योंकि इसको करने वाले कर्व डिस्प्ले के जो गिलास डालने वाले या फिर इसकी डिस्प्ले चेंज करने वाले बंदे बहुत कम मिलते हैं। और सर्विस सेंटर आप जाते हैं तो भाई साहब बहुत तगड़ा खर्चा बैठता है। ठीक है। तो फिर बाद में फिर कराया नहीं जाएगा, क्या फ़ायदा। ये फ़ोन मेरे पास कम से कम हो गया इसको
काफ़ी दिन हो गए, बंदे के कराने की बस की नहीं हो रही। भाई खरीद तो लिया उसने 8,000 रुपये में फ़ोन ही, मगर अब इसकी डिस्प्ले 11,000 की आ रही है, तो वो कहाँ से ठीक कराए। अब इतने पैसे उसके पास है नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा, मतलब कमाई के अकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन ख़रीदिएगा। आपकी कमाई अगर ज़्यादा है, 20-25 हज़ार से ज़्यादा महीने की है, तो फिर तो आप सोच सकते हो कि एक महीने की कमाई चलो लगा भी दे। मगर उससे कम है तो आप फिर महंगे फ़ोन ना ख़रीदें। सस्ते फ़ोन से काम चलता है तो महंगे लेने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैं 20,000 में कौन सा फ़ोन ले लूँ, 15,000 में कौन सा फ़ोन ले लूँ। ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। चलिए, थोड़ी बहुत अगर वीडियो आपके समझ में आई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, खुल के बनाऊंगा। इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी ज़रूर है। आप कौन सा फ़ोन ख़रीदना है, आपको कौन सा नहीं ख़रीदना, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो देखते रहिएगा बस। जय हिंद, जय भारत।